आप बुद्ध के बारे में सुना होगा। आज बुद्ध का चला हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध से जब हम साधना काल में थे, जब प्राप्ति हुई, सब ऋषि मुनि आ रहे थे, कृपाएं बरस रही थी चारों तरफ से, देवी देवता। जब गुरु की कृपा बरसती है, सबकी कृपा बरसने लगती है। तो जब गुरु की कृपा बरसी तो सबकी कृपा बरसने लगी। तो जब समय उन्होंने बुद्ध, आप कुछ लोग बुद्ध को अवतार कहते हैं, इस विषय में मैंने बोला है, वो जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में बस वो संत थे, अच्छे साधक थे, महापुरुष थे, जिन्होंने साधना की। आप सब जानते हैं कि वो 16 वर्ष की आयु थी उनकी, जब उन्हें वैराग्य हुआ। वैराग्य हो करके फिर वो, आप सब जानते हैं कि वैराग्य क्यों हुआ। कि वैराग्य, वो 4 कारण थे, उनके कारण उनको वैराग्य हो गया। लेकिन वैराग्य जब आया, घर वालों को चिंता सताने लगी कि ये तो जाएगा, एहसास हो जाता है। घर वालों ने सोचा, इस संसार के अंदर आप लोग सोचते नहीं, जब आप सोचोगे तो आपको खोज होनी शुरू हो जाएगी कि क्या चल रहा है। कोई शराब पीता है, उसको बोल देते हैं कि इसकी शादी करवा दो, शराब छोड़ देगा। ये नहीं सोचते कि पहले शराब छुड़वा दे फिर शादी करवाएंगे, कि शादी छुड़वा दो, करवा दो, अपने आप छोड़ देगा। मेरे पास आते भी हैं कि उसकी शादी करवा दो जी, उसके बिना नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, इसकी जो पत्नी आएगी, क्या वो इसके साथ कोई ऐसा केमिकल लगा हुआ है क्या उसके, कि जो इसके आसपास जाते ही इसकी दारू अपने आप छूट जाएगी और शराब दूर भाग जाएगी। ये खोज है। इस संसार के अंदर एक से एक ऊपर तत्व है, एक से एक ऊपर रस है। जो शराब से ऊपर का जो रस है, वो जो नशे से ऊपर का रस है, नशे और परमात्मा, इनके बीच का जो रस है, जो इंसान सोचता है, वो भोग का रस है। जिसको इंसान सबसे श्रेष्ठ मानता है, जिससे सृजन शक्ति होती है, जिससे ये सृष्टि चलती है, वो सबसे, हम इसको दबा देते हैं, बोलने से हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे बोला जा सकता है। लेकिन जो इनके बीच की जो कड़ी है, वो ये है, जिसे सृजन शक्ति होती है। तो उस रस को, अगर उस रस की किसी की आदत लग जाए, तो वो इन छोटे नशों से दूर होने लगता है। और अगर परमात्मा के रस का आनंद लग जाए, परमात्मा के नाम में रस आने लगे, तो इस भोग को पीछे छोड़ देता है। तो उन्होंने यही सोचा कि इसकी शादी करा दी जाए और काम हो जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था, इनको जो रस लगा है वो शादी से ऊपर का रस है, ये शादी से दबने वाला रस नहीं है। अगर कोई और सांसारिक इंद्रियों के रस लगे हुए हों तो वो दब जाते हैं इस रस से, ये नहीं दबता। तो उन्होंने उनकी शादी, आप सोचो किसके साथ हुई होगी। इतिहास वाले बहुत दबाते हैं कि कहीं कुछ बाहर एकाध शब्द बाहर न निकल जाए, और जिसको हम अवतार माने बैठे हैं उसको ये ना कहने लगे अरे ये कैसा आदमी था। अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर निकालते हैं, बुरी को दबा लेते हैं। उनकी जो शादी हुई उनकी बुआ की लड़की के साथ हुई, उनकी बुआ की लड़की के साथ उनकी शादी हो गई और रिश्ता हो गया।
जब सब कुछ हो गया, कुछ दिनों बाद उनको एक पुत्री उत्पन्न हुई जो आप नहीं जानते होंगे। और वो पुत्री पैदा होते ही कुछ दिनों बाद अपने प्राण छोड़ करके चली गई। ये बड़ी आश्चर्य में बात है। ये जो हमारा इतिहास है, जो आप लोगों से पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है, जो बोलने से हिचकिचाते हैं कहीं धर्म को नुकसान न हो जाए, कहीं महात्मा बुद्ध की छवि कमज़ोर न हो जाए लोगों की नज़र में। लेकिन सच बदला नहीं जा सकता, वो सच होता है। और सच जो स्वीकार करते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं और वहीं से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो उनकी जो छवि थी, आप सोचो, उनके घर में वो साधना काल में है, ध्यान में मगन है। उस समय जो बच्चा पैदा हुआ वो प्राण छोड़ गया। अगर इस प्रकार की घटना आप लोगों के घर में हो जाए, आप क्या सोचोगे कि अरे नहीं, परमात्मा नाम की कोई ताकत ही नहीं है, गुरु जी के पास कुछ नहीं है, अगर है तो मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, मेरे साथ वो सामने वाला आता मकान वाला, मैं ही उसको लेकर के गया था, उनको सब कुछ दे दिया गुरु जी ने, मेरे को कुछ नहीं दिया। आप ये नहीं जानते आप क्या लेकर के जा रहे हैं। आपको तब पता चलेगा जब किसी के पास वो दृष्टि होगी और आपके नाम को पहचान लेगा। और जब आप ऊपर जाओगे, आगे के लोकों में जब द्वारपाल आपको खड़े नजर आएंगे, तब आपको ये एहसास होगा आपने क्या पाया है, आपने क्या प्राप्त कर लिया। परमात्मा की आपके ऊपर कितनी मेहर बरसी है, आपके ऊपर कितनी कृपा हुई है, तब आपको ये एहसास होगा। उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पास क्या ताकत है। किसी को कोई ताकत सौंप दी जाए, जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी ताकत को। उनके पास ताकत की कमी नहीं थी, बहुत ताकत थी, लेकिन वो भूल गए अपनी ताकत को। उन्हें एहसास नहीं रहा मेरे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, तो उन्हें जगाया एहसास हो गया। उसी प्रकार से जब आपको नाम की ताकत का एहसास होगा, जब आपको उसके प्रभाव का एहसास होगा, मुझे नहीं लगता कि आप ध्यान में नहीं बैठ पा, मुझे नहीं लगता कोई रोक ही नहीं पाएगा। आप चाहोगे न बैठूं तो भी बैठ जाओगे। नाम के अंदर इतनी शक्ति है, नाम का इतना प्रभाव है। तो उनकी पुत्री चल बसी, फिर उन्हें राहुल नाम का पुत्र हुआ। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक साधना की और उस साधना के 6 वर्षों के दौरान जितनी भी वो तपस्या कर सकते थे, जितना भी वो पुरुषार्थ कर सकते थे, जितना वो अभ्यास कर सकते थे, सब कुछ भूलने का, इस बुद्धि को पकड़ में लाने का, इस बुद्धि के ऊपर काबू करने का, एक एक चीज का एहसास करने का, उस परमात्मा के नाम को साधने का और अपने अंदर जो शक्ति दबी हुई है उसको जागृत करने का 6 साल तक वो प्रयास करते रहे। 6 साल की साधना, आप सोचते होंगे 6 साल तो कुछ भी नहीं होते, लेकिन जब आप साधना करोगे, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, जब आप साधना करोगे हृदय के साथ, लेकिन भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ये नहीं रूखा जीव हो, समर्पण होना चाहिए, ये नहीं कि जी सब कुछ आपका है लेकिन हम तो घर जा रहे हैं, कि जब मेरा ही है तो मेरे अनुसार ही तो चलना है, घर क्या करोगे। उन्होंने कहा वहीं कृपा कर दीजिए। वहां कृपा कैसे होगी घर के ऊपर? ये आप अपनी कमी को छुपा रहे हो, ये आप भाग रहे हो अपने आप से,
अपने विचारों से, समय से साधना नहीं करना चाहते।